हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जिन स्टूडेंट ने सीसीएमएन काउंसलिंग या सीसीएमटी काउंसलिंग में अपनी सीट को विड्रॉल किया था या फिर उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी या फिर वे स्टूडेंट जो काउंसलिंग से एग्जिट हो गए थे, उन स्टूडेंट का जो पेमेंट है वो रिफंड कब होगा, कैसे होगा। मतलब दोनों ही काउंसलिंग को एमएनआईटी जयपुर हैंडल करा था, सीसीएमटी और सीसीएमएन काउंसलिंग का। और वो पेमेंट आपका कब रिफंड होगा, कैसे पेमेंट आएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, तो इस पे हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हमने तो बहुत टाइम पहले सीट विड्रॉल कर लिया था, हमारा पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि चाहे सीसीएमटी काउंसलिंग हो, चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो, और चाहे आपने कभी भी सीट को विड्रॉल किया होगा या फिर आपको फाइनली किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ और आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, एग्जिट हो गए, तो सभी स्टूडेंट का, सभी टाइप के स्टूडेंट का जो फीस है वो एक साथ रिफंड होगा। मतलब कि लगभग एक हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर सीसीएमटी और सीसीएमएन के सभी स्टूडेंट का जिनको पेमेंट रिफंड होना चाहिए उन सब का पेमेंट रिफंड हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट का बाय द वे किसी भी रीजन से अगर पेमेंट रिफंड नहीं होता है, अगर कोई डिटेल गलत डाल दिए जैसे आईएफएससी कोड या अकाउंट होल्डर का नाम या अकाउंट नंबर, तो कई स्टूडेंट का पेमेंट नहीं पहुंचता, रिफंड नहीं होता। तो उस कंडीशन में आप सीसीएमएन या सीसीएमटी अथॉरिटी से आप कॉन्टेक्ट करके आप अपना डिटेल चेंज भी कर सकते हैं और आपका पूरा हेल्प किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सर रिफंड होगा कब, ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड, लगभग जो अनुमान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पेमेंट रिफंड होने की संभावना है। और मैंने ये आपको बता दिया कि चाहे आपका रिफंड किसी भी प्रकार से हो रहा हो, चाहे आपने विड्रॉल किया हो या फिर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ हो या फिर आपका सीट कैंसिल हो गया हो या फिर आपने काउंसलिंग से एग्जिट हो गया हो, सभी का पेमेंट एक साथ ही रिफंड होगा। तो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसके आसपास आपका पेमेंट रिफंड होने की संभावना है। और जब भी पेमेंट रिफंड होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर हम इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करेंगे प्रॉपर्ली, हम आपको वीडियो बनाकर देंगे कि कैसे आपका पेमेंट आने वाला है, कौन से अकाउंट में आएगा। तो ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि कौन से अकाउंट में आएगा, आपको पता कैसे चलेगा। तो आपने सीसीएमटी की वेबसाइट पे या सीसीएमएन की वेबसाइट पे आपने जब रजिस्टर किया था, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा जब आपने सीसीएमटी की वेबसाइट पे या सीसीएमएन की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया था, क्या किया था आपने, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था, तो उस टाइम आपसे जो है अकाउंट डिटेल ली थी, आपसे क्या ली थी, बैंक अकाउंट डिटेल, जिसमें आपने अकाउंट होल्डर का नाम फिल किया था, अकाउंट नंबर फिल किए थे और आपने आईएफएससी कोड फिल किए थे, बैंक का नाम फिल किया था। तो उसी बैंक में आएगा, कौन से बैंक में आएगा आपका पेमेंट रिफंड, जिस बैंक का आपने डिटेल फिलअप किया था सीसीएमटी या सीसीएमएन की वेबसाइट पे, जिस बैंक का आपने डिटेल फिलअप किया था उसी अकाउंट में आएगा। जिन स्टूडेंट ने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट ने सीसीएमटी या सीसीएमएन काउंसलिंग में सीट को विड्रॉल किया था, स्टूडेंट आपको याद होगा अगर आपने सीट को विड्रॉल किया था तो आपसे कैंसल चेक रिक्वायर किया था, आपको अपलोड करने के लिए बोला था, आपको कैंसल चेक या बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज आपने अपलोड किया होगा तो उस बैंक के अकाउंट में आएगा। अगर आपने कैंसल चेक या बैंक पासबुक का फोटो आपने अपलोड किया है तो उसी बैंक के अकाउंट में आपका पेमेंट रिफंड होगा। अगर आपका सीट कैंसिल हो गया था या फिर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ या फिर आप काउंसलिंग से एग्जिट हो गए, ऐसी कंडीशन में आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने फिलअप कर रखे हैं ना आपके अकाउंट में, आप खुद अभी भी चेक कर सकते हैं। आप सीसीएमटी की या सीसीएमएन की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगा। आपके कैंडिडेट प्रोफाइल में पूरा डिटेल अब भी दे रखा है, उसी बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आने वाला। अगर आपने कैंसिल चेक कर रखा तो उस कैंसिल चेक वाले जो अकाउंट है उसमें आपका पेमेंट आने वाला। अगर दोनों डिटेल सेम है तो उसी बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आपके अकाउंट डिटेल में कुछ गलती है, करेक्ट डाटा नहीं है, तो आपको चेंज करने का ऑप्शन भी देगा। पिछले बार भी एमएनआईटी जयपुर ने, सीसीएमएन और सीसीएमटी दोनों काउंसलिंग ने स्टूडेंट को ये ऑप्शन दिया था, मतलब पेमेंट रिफंड होने से पहले, मतलब 2 हफ्ते पहले स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म किया था कि आपका पेमेंट रिफंड होने वाला है लगभग इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अगर आप अपना डिटेल कुछ चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपना डिटेल चेंज करना चाहते हो अकाउंट डिटेल, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन या कोई अपडेट आएगा तो हम आपको प्रॉपर्ली वीडियो बनाकर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी।